हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड तो ये मोटर बनाई गई है, स्टेपर मोटर एंड सर्वो मोटर। स्टेपर मोटर दो तरीके की होती है मेरे दोस्त। कौन कौन सी? एक होती है देखिए परमानेंट मैग्नेट टाइप की, एक होती है दोस्त वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप की। मैक्सिमम स्टेपिंग रेट यहाँ बोल रहा है 1200 पल्सेस पर सेकेंड, मतलब आप 1200 बार इसको घुमा सकते हो। और इसका फॉर्मूला होता है, ये नहीं लगेगा तो ये लगेगा, बीटा बराबर ns माइनस एन आर अपन ns इंटू एन आर। तो सर्वो मोटर हमारी एक ऐसी मोटर है जिसमें कि फीडबैक होता है। तो देखिए ये एक रेफरेंस इनपुट। एसी सर्वो मोटर जो है ये कम पावर की होती है और डीसी सर्वो मोटर ज्यादा पावर की होती है। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सभी के दोस्तों। तो 10 मिनट सीरीज का आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और आज का टॉपिक है बड़ा ही खास, दैट इज सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको सिर्फ इसका डिफरेंस ही नहीं, इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना वो भी कवर करवाऊंगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड तो ये मोटर बनाई गई है, स्टेपर मोटर एंड सर्वो मोटर। इनका नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो जरूर जानिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटर्स है ये। आपने रोबोटिक्स तो देखा ही होगा, तो रोबोटिक्स के अंदर जो हैंड का मूवमेंट होता है ना, वो इन्हीं मोटर्स के द्वारा पॉसिबल है। और ऐसा बहुत सारा मशीन्स का छोटा छोटा सा पार्ट होता है जिसमें बहुत ही आपको डिस्क्रीट मूवमेंट करना पड़ता है। मतलब बिल्कुल बहुत ही छोटे एंगल पर आपको किसी चीज को अगर मूव कराना है, बहुत छोटे एंगल पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आप इन मोटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेपर मोटर में यहाँ पर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन दिया गया है ना, रोटर 1 रोटर 2 परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है इसके अंदर, है ना। ये देखिए, फिर वाइंडिंग, रियर एंड कैप, स्टेटर, बियरिंग, शाफ्ट, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज बताता हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, स्टेपर मोटर जो होती है ना, ये कोई फीडबैक नहीं लेती। मतलब आप इसको जो इनपुट देंगे उतना ये आउटपुट आपको दे देगी। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एप्लीकेशन है या लोड है उससे कोई फीडबैक नहीं लेती, है ना। तो ये ओपन लूप पर काम करती है और सर्वो मोटर क्लोज लूप पर काम करती है। ये दोनों में सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो यही बात है कि स्टेपर मोटर ओपन लूप पे है, मतलब कोई भी फीडबैक नहीं है, और यहां पर एक इंटरनल फीडबैक होता है। जिसमें कोई भी फीडबैक नहीं है उसमें एरर ज्यादा होगा और इसमें एरर कम होगा, लेस। तीसरा पॉइंट यह है, स्टेपर मोटर सस्ती होती है क्योंकि भाई फीडबैक नहीं है, कोई फीचर कम है तो ऑब्वियसली बात है सस्ती होगी, ये कॉस्टली है। स्टेपर मोटर का साइज छोटा होता है, सर्वो मोटर का साइज बड़ा होता है। स्टेपर मोटर में हाई अमाउंट ऑफ टॉर्क हमें मिल सकता है कम स्पीड पे, लेकिन सर्वो मोटर में लो टॉर्क मिलेगा इन कंपैरिजन विद स्टेपर मोटर। बहुत ही बढ़िया चार्ट है ये कंपैरिजन वाला। फिर स्टेपर मोटर में लो टॉर्क मिलेगा एट हाई स्पीड और सर्वो मोटर में हाई टॉर्क मिलेगा एट हाई स्पीड। तो क्या हो गया, सर्वो में लो टॉर्क लो स्पीड पे, हाई टॉर्क हाई स्पीड पे, है ना। स्टेपर में उल्टा होता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेपर मोटर में कोई एनकोडर नहीं होता। अब सर ये एनकोडर क्या होता है? तो एनकोडर बताता है आपकी रोटेशनल स्पीड, कि आपके मोटर की स्पीड कितनी है, वो चीज बताता है। और सर्वो मोटर में एनकोडर होता है जो कि आपकी स्पीड को कंटिन्यूअसली जज करता है कि कितनी स्पीड पर आपकी मोटर रन कर रही है, राइट। और गियर बॉक्स भी होता है, ठीक है। गियर्स तो आप जानते ही हैं, बाइक चलाते होंगे तो गियर्स तो आपको पता ही होगा। स्पीड ऑफ स्टेपर मोटर इज लोअर देन सर्वो, और यहां पर सर्वो मोटर की जो एक्चुअल स्पीड है जिस पर वो काम करती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। फिर देयर विल बी नो वाइब्रेशन ऑफ पल्सेशन इन स्टेपर मोटर एट स्टैंड स्टिल पोजीशन। इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, लेकिन सर्वो मोटर में थोड़ा सा पल्सेशन या वाइब्रेशन आता है। इसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनको मार्क करता हूं। तो ये पहला वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी, तीसरा भी, और आपका ये एनकोडर वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इंडिविजुअली अगर मैं स्टेपर मोटर को पढ़ाऊं तो स्टेपर मोटर दो तरीके की होती है मेरे दोस्त। कौन कौन सी? एक होती है देखिए परमानेंट मैग्नेट टाइप की, एक होती है दोस्त वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप की। परमानेंट मैग्नेट का आप मतलब समझ ही गए होंगे कि इसके रोटर में क्या लगे होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं। देखिए नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, और स्टेटर पे क्या लगा हुआ है, ये वाइंडिंग्स लगी हुई है। आप देखिए यहां पर सामने दो पोल के सामने ए फेज है, ये बी फेज है, ये सी फेज है। तो ऐसे स्टेटर में 3 फेज लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज, ये जो आपका वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है, इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर आप जैसे जानते होंगे सिंक्रोनस मोटर जो है ना, उसमें सेलिएंट पोल रोटर होता है ना, देखिए वैसा ही कुछ दिख रहा है, एक पोल ऊपर एक पोल नीचे, ये रोटर में। और यहां पर एयर गैप वेरी कर रहा है, रोटर के चारों तरफ क्या वेरी कर रहा है, एयर गैप। तो ऐसी मोटर को हम लोग वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप की कहते हैं ना, जहां रिलक्टेंस मिनिमम होगा ये रोटर उसी डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो होता क्या है कि हम लोग बारी बारी से स्विचेस को बंद करते हैं, पहले ए को बंद किया तो ये एनर्जाइज हो गया, फिर बी को बंद करेंगे, फिर सी को, फिर डी को, बारी बारी से स्विचेस बंद करते हैं, तो उस हिसाब से रोटर उस स्विच के हिसाब से घूम जाता है, तो ऐसे रोटेट करता है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, देखो परमानेंट मैग्नेट को आप समझो कि ये तगड़ी मोटर है, इसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन वेरिएबल रिलक्टेंस वाली में लो मैग्नेटिक फील्ड होगा। जिसमें कम मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर ताकत भी कम प्रोड्यूस होगी, मतलब टॉर्क इसके अंदर कम होगा। तो वेरिएबल रिलक्टेंस के अंदर लो टॉर्क होता है, और परमानेंट मैग्नेट तगड़ी होती है तो इसके अंदर हाई टॉर्क होता है। मेरे भाई लेकिन तगड़ी तो है, लेकिन ये भारी हो जाती है, मैग्नेट्स का साइज बहुत, वजन बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन स्लो हो जाता है और इसका स्लो डायनेमिक रिस्पॉन्स है। वही वेरिएबल रिलक्टेंस वाली हल्की होती है तो हाई एक्सेलरेशन, डायनेमिक रिस्पॉन्स फास्ट है। राइट, पहला पॉइंट लिखा है कि रोटर इज नॉट मैग्नेटाइज्ड, और यहां पर लिखा है रोटर इज मैग्नेटाइज्ड। आपको पता ही है कि इसके रोटर में मैग्नेट लगी है तो रोटर मैग्नेटाइज्ड है, यहां रोटर नॉट मैग्नेटाइज्ड। ये चीज क्लियर हो गई। फिर इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमानेंट मैग्नेट मोटर के अंदर आप लोग बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स अचीव नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे आपकी जो रेजोल्यूशन होगा वो लेस होगा, लेस रेजोल्यूशन। सर रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन का मतलब है जैसे आपको अगर मान लीजिए 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री करना है, 3 डिग्री चलाना है, फिर 4 डिग्री पर रोटर को चलाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है परमानेंट मैग्नेट में। आप 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, इतने हाई एंगल पे तो रोटर को रोटेट करा सकते हो, लेकिन छोटे छोटे एंगल्स पे नहीं करा सकते। लेकिन वेरिएबल रिलक्टेंस में ये पॉसिबल है। इसीलिए देखिए मैक्सिमम स्टेपिंग रेट यहां बोल रहा है 1200 पल्सेस पर सेकेंड, मतलब आप 1200 बार इसको घुमा सकते हो 1 सेकेंड में, और इसको सिर्फ 300 बार ही घुमा सकते हो। ये दूर दूर घूमता है ना, एंगल इसका बड़ा होता है, स्टेप एंगल बोलते हैं स्टेपर मोटर में। तो इसमें बड़े स्टेप एंगल होते हैं और इसमें स्मॉल स्टेप एंगल होते हैं, और इसी वजह से इसका हाई रेजोल्यूशन है। ठीक है, चलिए कुछ यहां पर फॉर्मूलाज है, जिन फॉर्मूलाज पर स्टेपर मोटर में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है स्टेप एंगल का, ये है 360 डिग्री डिवाइड बाय एम इंटू एन आर। एम क्या है, स्टेटर में कितने फेज है, जैसे कि आप देखिए यहां पर 3 फेज है ना, यहां पर 4 फेज है, वो फेजेस, तो स्टेटर में कितने फेज है इंटू रोटर में कितने टीथ है, रोटर के टीथ, बीटा बराबर 360 डिग्री अपॉन स्टेटर फेज इंटू रोटर टीथ। एक और इसका फॉर्मूला होता है, ये नहीं लगेगा तो ये लगेगा, बीटा बराबर एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस इंटू एनआर। तो ये स्टेटर के टीथ एनएस और रोटर के टीथ एनआर। तीसरा इसमें जो फॉर्मूला है मेरे दोस्त, वो रोटेशन स्पीड निकालने का है ना, कितनी स्पीड पे रोटेट करेगा स्टेपर मोटर, तो वो होता है स्टेप एंगल दैट इज बीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पल्स रेट। जो कि देखो परमानेंट मैग्नेट में 300 पल्सेस पर सेकंड है, ये पल्स रेट है, और वेरिएबल रिलक्टेंस में 1200 है। तो क्वेश्चन में हमें ये पल्स रेट वो बताएगा। क्लियर है। स्टेपर मोटर के एप्लीकेशंस प्रिंटर में, कंप्यूटर में, रोबोटिक्स में, प्रोसेस कंट्रोल एप्लीकेशंस में, इन सब में होता है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेपर मोटर हाई टॉर्क एंड लो रेजोल्यूशन देती है, तो बताइए मेरे दोस्त कौन सी हो जाएगी। सर अभी तो आपने बताया हाई टॉर्क वाली मोटर वो जो तगड़ी है, जिसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब परमानेंट मैग्नेट, तो काम खत्म, सी ऑप्शन। ये एक क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या है, स्टेप एंगल निकालने का है। इसमें बोल रहा है कि एक हाइब्रिड स्टेपर मोटर है। अब साहब ये हाइब्रिड कौन सा होता है, जिसमें वेरिएबल रिलक्टेंस और परमानेंट मैग्नेट दोनों की प्रॉपर्टीज होती है ना, वो हाइब्रिड कहलाता है। इसमें 8 मेन पोल है विच हैव बीन कैस्टिलेटेड टू हैव 5 टीथ ईच, मतलब स्टेटर में 8 पोल लगे हुए हैं जिसमें हर एक में 5 टीथ है। तो टोटल स्टेटर के टीथ कितने हो गए, 40 हो गए, और रोटर के टीथ आपको कितने दे रखे हैं, 50 दे रखे हैं। तो बीटा यहां पर लिख देंगे 50 माइनस 40 अपन 50 इंटू 40। अभी आप सोचोगे कि सर आपने पीछे तो एनएस माइनस एनआर बताया था, लेकिन यहाँ पे आप एनआर माइनस एनएस कर रहे हो, तो डिफरेंस लेना होता है दोनों का, बड़े में से छोटे को माइनस करके बस,
है ना। यहाँ पर स्टेपर एंगल नेगेटिव आ जाएगा, स्टेप एंगल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस डिफरेंस लेना है दोनों का, जो भी बड़ा होगा उसको आगे रख देंगे। तो देखो ये कितना आ जाएगा 10, और ये 40 से जाएगा 9 बार में, इंटू 9 अपॉन 50, तो ये 9 अपॉन 50 1.8 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। ये इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट सुइटेबल यूज ऑफ हाइब्रिड स्टेपर मोटर किससे मिलकर बनाएंगे? वेरिएबल रिलक्टेंस और परमानेंट मैग्नेट दोनों से। तो परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या आएगी? हाई टॉर्क। और वेरिएबल रिलक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या आएगी? छोटे छोटे स्टेप एंगल्स में हम इस मोटर को चला सकते हैं। तो क्या 180 360 छोटा स्टेप एंगल है? 90 270 नहीं, 18 25 नहीं, ये छोटा एंगल है। व्हेन स्टेप एंगल ऑफ 1.8 2.5 डिग्री आर रिक्वायर्ड, इस टाइम पे हम हाइब्रिड मोटर का प्रयोग कर लेंगे। टॉर्क भी ज्यादा मिल रहा है और स्टेप एंगल भी छोटा मिल रहा है। हाउ इज द स्टेप एंगल फॉर स्टेपर मोटर कैलकुलेट? बताइए क्या लिखवाया था? 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेटर फेज इनटू नंबर ऑफ रोटर टी। तो आंसर हो जाएगा ए। यहां पर स्टेटर के पोल्स हैं, गलत। यहां पर स्टेटर के फेज है लेकिन रोटर के फेज है, यहां पर स्टेटर के पोल्स है, गलत। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन अ स्टेपर मोटर? कौन से टाइप का एनर्जी कन्वर्जन स्टेपर मोटर में होता है? तो देखिए, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पल्स इनटू डिस्क्रीट मूवमेंट, डिस्क्रीट मैकेनिकल मूवमेंट, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लीनियर मूवमेंट। क्या लीनियरली चलता है स्टेपर मोटर? नहीं। इलेक्ट्रिकल पल्स को इंपल्सली चलता है? नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटरी मूवमेंट्स में करता है, या इलेक्ट्रिकल पल्स को डिस्क्रीट मैकेनिकल मूवमेंट में करता है? तो स्टेपर मोटर क्या कंटिन्यूसली रोटेट करती है? नहीं, जितना हम उसको देते हैं पल्स उतनी रोटेट करती है। तो इसका आंसर होगा डिस्क्रीट मैकेनिकल मूवमेंट्स। डिस्क्रीट मतलब एक एक करके मूव करती है, कंटिन्यूस रोटरी मूवमेंट नहीं है, कंटिन्यूस रोटेशन नहीं है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फीचर इज कंबाइंड टू मेक अ हाइब्रिड स्टेपर मोटर? तो कौन सा है? वेरिएबल रिलक्टेंस एंड परमानेंट मैग्नेट। एक और है भाई, विच आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए स्टेपर मोटर? अभी सर्वो मोटर भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। विच आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए स्टेपर मोटर? कौन सा एडवांटेज है स्टेपर मोटर का? तो देखिए, कंपैटिबिलिटी विद ट्रांसफॉर्मर नहीं भाई, कंपैटिबिलिटी विद डिजिटल सिस्टम एंड सेंसर्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन एंड स्पीड सेंसिंग। बिल्कुल सही, यहां पर कोई भी फीडबैक नहीं होता, तो कोई भी सेंसर की जरूरत नहीं और डिजिटल सिस्टम के साथ चलता है। रेजोनेंस इफेक्ट ऑफन एग्जिबिटेड एट लो स्पीड्स, इजी टू ऑपरेट एट हाई स्पीड, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल सिस्टम के साथ चलता है और सेंसर्स की जरूरत नहीं होती। एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पे रोटेशनल स्पीड का क्वेश्चन है। 1.8 डिग्री आपको स्टेप एंगल दे रखा है, 2 फेज का है, बाइपोलर स्टेपर मोटर जिसका स्टेपिंग रेट है 100 स्टेप्स पर सेकंड। रोटेशनल स्पीड निकालना है आरपीएम में। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है, ये जो एन आपको देगा ये रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में देगा। आरपीएस रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में स्पीड आएगी। अगर आपको आरपीएम में निकालना है तो क्या करेंगे वो बता देता हूं। देखो, तो ये जो क्वेश्चन है एन, ये होता है बीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पल्स रेट, यही होता है। बीटा दे रखा है 1.8 डिवाइड बाय 360 इंटू पल्स रेट है आपकी 100, तो 1.8 इंटू 100 हो जाएगा 180 अपॉन 360, ये आ जाएगा 0.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और अगर आपको इसको आरपीएम में निकालना है तो आप इसमें 60 का बस मल्टीप्लाई कर दिया करें तो आरपीएम में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 आरपीएम। ठीक है, 30। चलिए, सर्वो मोटर हमारी एक ऐसी मोटर है जिसमें कि फीडबैक होता है। तो देखिए, ये एक रेफरेंस इनपुट हमने लिया, ये एरर डिटेक्टर है, ये फीडबैक के थ्रू एरर आ रहा है, यहां से एम्पलीफायर ने उस एरर को एम्पलीफाई किया, सर्वो मोटर को बताया कि भाई तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है, इसको ठीक कर लो, और फिर हमारे डिवाइस का कंट्रोल हो जाएगा। ये एक फीडबैक टाइप की मोटर है। तो देखिए, 2 टाइप की मेनली सर्वो मोटर होती है, जैसे कि वहां भी 2 टाइप है, यहां भी 2 टाइप है, एक एसी और एक डीसी। इसको याद करना भी बड़ा आसान है। आपको दिख रहा है ना अच्छे से? थोड़ा सा मैं फोटो को छोटा करता हूं, 1 सेकेंड। तो देखो, एसी सर्वो मोटर जो है ये कम पावर की होती है और डीसी सर्वो मोटर ज्यादा पावर की होती है। एसी सर्वो मोटर के अंदर देखिए ज्यादा स्टेबल और स्मूथ है, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर नहीं होता। पूरा खेल बस कम्यूटेटर पे टिका हुआ है। आपको पता है एसी मशीन में कम्यूटेटर नहीं होता, डीसी मोटर में कम्यूटेटर होता है। तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर होने की वजह से यहां पर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, सबसे ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, लेकिन पावर ज्यादा मिलेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, और इसमें नॉइज भी आती है।
कम्यूटेटर लगाए, मेंटेनेंस होगा, स्टेबिलिटी की दिक्कत आएगी, नॉइज भी आएगा, लेकिन सब चीजों से परे पावर ज्यादा मिलेगा। कम्यूटेटर नहीं लगा तो मेंटेनेंस कम हो जाएगा, स्टेबल ऑपरेशन होगा, नॉइज भी नहीं आएगी, लेकिन पावर कम मिलेगी। तो बस इतना सा फर्क है। एसी में सब कुछ बढ़िया है लेकिन पावर कम, डीसी में सब कुछ घटिया है लेकिन पावर ज्यादा मिलेगी। अब देखो, एसी सर्वो मोटर का जो डायग्राम होता है ना, वो ऐसा होता है। देखिए, ये है सर्किट डायग्राम। इसमें क्या करते हैं, जैसा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है ना, उसको टू फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं, क्योंकि उसमें एक स्टेटर पर दो वाइंडिंग्स है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक मेन वाइंडिंग। वही दो वाइंडिंग इसमें रहती है स्टेटर पे। ये देखिए, ये तो रोटर है, स्टेटर पे एक मेन या फिक्स्ड वाइंडिंग है और एक कंट्रोल वाइंडिंग होती है। जो हमारा एसी सर्वो मोटर है उसका टॉर्क इस कंट्रोल वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। कंट्रोल वोल्टेज को आप जैसे चेंज करोगे टॉर्क वैसे ही चेंज होगा। एक और यहां पे ग्राफ दिखा रहा है मेरे दोस्त कि एसी सर्वो मोटर में किस तरीके से रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का रेशियो होना चाहिए। तो देखिए, एक नॉर्मल स्प्लिट फेज मोटर में लार्ज X/R रेशियो होता है, जो कि ये ग्राफ देगा आपको। लेकिन अगर आप एक हाई रेजिस्टेंस और लो रिएक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस बोले तो स्मॉल X/R रेशियो का यूज करेंगे तो आपको ज्यादा लीनियर ग्राफ मिलेगा, ये वाला। तो हमें जो ग्राफ चाहिए वो स्मॉल X/R रेशियो वाला चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस हाई, रिएक्टेंस लो। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट सर्वो मोटर? इंटरनली अ सर्वो मोटर कंबाइंस ए मोटर, फीडबैक सर्किट, कंट्रोलर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इंटरनली इसमें ये सब कुछ होता है। नॉट ट्रू बताना है। सर्वो मोटर इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस एनर्जी कन्वर्जन। क्या इससे कंटिन्यूअस रोटेशन चाहिए होता है? जी नहीं, डिस्क्रीट चाहिए। सर्वो मोटर इज अ लीनियर और रोटरी एक्चुएटर दैट प्रोवाइड्स फास्ट प्रिसीजन पोजीशन कंट्रोल फॉर क्लोज लूप पोजीशन कंट्रोल एप्लीकेशंस। तो ये लीनियरली भी काम करता है, अलग तरीके का एप्लीकेशन है, और रोटरी भी टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, जिससे कि फास्ट प्रिसीजन पोजीशन कंट्रोल मिलता है। सर्वो मोटर हैव अ हाई स्पीड रिस्पॉन्स ड्यू टू लो इनर्शिया एंड आर डिजाइन्ड विद स्मॉल डायमीटर एंड लॉन्ग रोटर लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई स्पीड रिस्पॉन्स मिलता है कम इनर्शिया की वजह से। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑप्शन फॉर विच सर्वो मोटर इज मोस्ट सुटेबल। कहां यूज करेंगे? न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मिलिंग मशीन में, डिस्क ड्राइव्स में, प्रिंटर में, या एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। प्रिंटर में हम लोग स्टेपर का यूज करते हैं। सर्वो मोटर का यूज हाई टॉर्क के लिए होता है, थोड़ा सा, है ना, हाई टॉर्क के लिए, हाई स्पीड मिलती है ना इस पे। एयरक्राफ्ट में यूज करेंगे सर्वो मोटर। सर्वो मोटर में कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो दोस्त 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है सप्लाई टर्मिनल, एक होता है ग्राउंड टर्मिनल, एक होता है कंट्रोल टर्मिनल। जैसे हमारे घर में 3 फेज, मतलब सिंगल फेज सप्लाई आती है, एक फेज वायर, एक न्यूट्रल वायर, तो एक सप्लाई हो गया, एक ग्राउंड हो गया, और एक एक्स्ट्रा इसमें टर्मिनल होता है कंट्रोल करने के लिए, PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो 3 टर्मिनल्स होते हैं मेरे दोस्त। यूपीपीसीएल जेईई में पूछा था ये क्वेश्चन। फिर देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है रिलेटेड टू सर्वो मोटर। अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हाई लेवल ऑफ टॉर्क मिलता है हाई स्पीड पे, पढ़ाया था आपको, बिल्कुल। इट कैन बी ऑपरेटेड 80-90% एफिशिएंसी, ये भी सही है। सर्वो मोटर कैन वर्क इन एसी डीसी ड्राइव, बिल्कुल सही। इट इज इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल। क्या ये सस्ती है? नहीं। याद करिए, आपका जो ग्राफ था, मतलब जो चार्ट था, उसमें क्या बताया था? कॉस्टली है, क्योंकि फीडबैक एलिमेंट लगा हुआ है। तो कॉस्टली नहीं है और वाइडली अवेलेबल भी नहीं है। मतलब कॉस्टली है, इनएक्सपेंसिव नहीं है, और वाइडली अवेलेबल भी नहीं है ना। डिजाइनिंग एसी सर्वो मोटर, व्हाट इज द आइडियल X/R रेशियो फॉर स्टेबल ऑपरेशन? तो आइडियल X/R रेशियो क्या हो जाएगा? स्मॉल, लो हो जाएगा। लो X/R रेशियो होना चाहिए, जिससे ग्राफ थोड़ा सा लीनियर मिले। तो ये देखिए, ये ग्राफ हमें मिलना चाहिए स्मॉल X/R रेशियो के साथ। दैट्स इट माय फ्रेंड। कैसा लगा आप सभी को लेक्चर? एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों के लिए ऐसी कंटिन्यूस वीडियोस लेके आने वाला हूं, और ये सीरीज आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाली है बहुत कम टाइम में। आई होप आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।